थूंग थूंग नाम का एक गरीब लड़का सुरजनपुर में रहता था। यह गांव सोने चांदी और बड़े महलों के लिए मशहूर था। गांव के हर आदमी के पास दौलत थी, लेकिन थूंग थूंग के पास सिर्फ उसकी छोटी सी गैराज थी। वह पुरानी गाड़ियां ठीक करके अपना पेट भरता था। गांव का सबसे ताकतवर आदमी था भैरव सेठ। वह बहुत घमंडी और लालची था। उसे गरीब लोगों से नफरत थी, खासकर थूंग थूंग से। एक रात गांव के सबसे अमीर घर से बहुत सारा सोना चोरी हो गया। पूरे गांव में डर फैल गया। सरपंच ने बिना सोचे समझे थूंग थूंग पर इल्जाम लगा दिया। लोगों ने उसकी गैराज तोड़ दी और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। भैरव सेठ सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि अब गांव में कोई गरीब नहीं बचा था। लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के अमीर लोगों के घरों से पैसे और गहने गायब होने लगे। सुबह उनके दरवाजे पर टूटी हुई पुरानी गाड़ी खड़ी मिलती थी। लोग डरने लगे, क्योंकि ऐसी गाड़ियां सिर्फ थूंग थूंग ही ठीक करता था। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, यह 500 साल पुराने मैकेनिक की आत्मा है, जिसने लालची लोगों को श्राप दिया था। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। अगली रात भैरव सेठ ने अपने घर के बाहर पहरा लगा दिया। चारों तरफ आदमी खड़े कर दिए। लेकिन आधी रात होते ही अचानक पूरे गांव की लाइट बुझ गई। तेज हवा चलने लगी। जब भैरव अपने खजाने वाले कमरे में पहुंचा तो वहां का सारा सोना गायब था। दीवार पर काले तेल से लिखा था, गरीब का हक छीनने वाला कभी अमीर नहीं रहता। सुबह गांव वाले डर के मारे चौपाल में जमा हुए। तभी बूढ़े आदमी ने सच बताया। सदियों पहले इसी गांव में एक गरीब गाड़ी ठीक करने वाला आदमी रहता था। अमीर लोगों ने उसे चोर कहकर गांव से निकाल दिया था। जंगल में उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने कहा, थूंग थूंग नाम का एक गरीब लड़का सुरजनपुर में रहता था। यह गांव सोने चांदी और बड़े महलों के लिए मशहूर था। गांव के हर आदमी के पास दौलत थी, लेकिन थूंग थूंग के पास सिर्फ उसकी छोटी सी गैराज थी। वह पुरानी गाड़ियां ठीक करके अपना पेट भरता